एक सरकारी कर्मचारी ने एक खाने वाले सुअर को पकड़ लिया और गांव वालों को बुलाया, लेकिन पुराने शिकारी को कुछ गलत लगा क्योंकि यह सुअर उस सुअर से छोटा था जिसे उसने पहाड़ों में देखा था। उसने तुरंत सुअर का पेट चीरकर अपने विचार को सत्यापित किया। जैसा कि उसने सोचा था, उसने सुअर के पेट से बिखरे हुए मानव शरीर के टुकड़े निकाले। जाहिर है यह सुअर असली खाने वाले सुअर का साथी था जो उसके साथ भोजन साझा करता था। एक बुरी आशंका उसके मन में आई और वह तुरंत पुलिस स्टेशन रिपोर्ट करने गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि गांव का मुखिया, जो अपनी लंबी उम्र से चिढ़ा था, ने पहले ही उसे भुना हुआ सुअर बनाकर मेज पर परोस दिया था और गांव वाले इस आपदा के खत्म होने का जश्न मनाने इकट्ठा हो गए थे। लोगों को अंदाजा नहीं था कि बड़ी मुसीबत आने वाली है। चारों ओर कंपन की आवाजें तेज हो गई, जिससे चांग भाई सतर्क हो गए। उन्होंने देखा कि गांव वाले गा रहे हैं तो तुरंत चेतावनी देने के लिए गोली चला दी। तभी बाहर से ड्रैगन की गर्जना सुनाई दी। देखकर गांव वालों ने दरवाजा बंद करने का सामान लाया, लेकिन अगले ही पल चारों ओर सन्नाटा छा गया। सभी वहीं खड़े रह गए, सोचते हुए कि शायद दूसरी तरफ के लोग पीछे हट गए हैं। लेकिन अचानक देखकर क्यूंग ने बंदूक उठाई और गोली चलाई, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। गुस्से में आदमखोर सुअर ने शिकार शुरू किया। चीख पुकार से जगह भयानक नरक बन गई। इंसान बेबस थे। उसकी त्वचा इतनी मजबूत थी कि वह भौतिक हमले को नजरअंदाज कर सकता था। राक्षस को देख क्यूंग इतना डर गया कि उसका पेशाब निकल गया, लेकिन सुअर ने हमला नहीं किया। ऐसा लगा वह चेतावनी दे रहा था कि उसे परेशान न किया जाए। जल्दी ही बूढ़ा शिकारी भी वहाँ पहुंचा। गांव वाले बुरी तरह घायल हो रहे थे और अगर ऐसा चलता रहा तो पूरा गांव जंगली सुअर का शिकार बन जाएगा। इसलिए इस समस्या को खत्म करने के लिए उन्होंने अगले दिन अपने उपकरण लेकर इसे समाप्त करने का निर्णय लिया। थोड़ी खोजबीन के बाद उन्होंने जंगल में सुअर के पैरों के निशान पाए और उनका पीछा करते हुए एक गुफा के सामने पहुंचे, ये समझते हुए कि यह शायद सुअर की गुफा है। कप्तान ने तुरंत धुआं बम फेंककर परीक्षण किया। जब कोई हलचल नहीं दिखी तो सभी सावधानी से अंदर गए, लेकिन सुअर का कोई निशान नहीं था। परंतु कोने में कुछ छोटे सुअर के बच्चे मिले। यह सोचकर कि ये भविष्य की समस्या बन सकते हैं, क्यूंग ने उन्हें उत्तर पश्चिम भेज दिया। केवल एक को अनुसंधान के लिए छोड़ दिया। काम पूरा करने के बाद उसने सुअर के बच्चों के शवों को जला दिया। यह अज्ञात था कि दर्दनाक चीखें बाहर भोजन की तलाश में गए सुअर ने सुन ली थी। गुफा से बाहर निकलते ही वे खतरनाक जंगली सुअर से टकरा गए। शिकारी डरकर भागे, लगा सब मारे जाएंगे। संकट में वे संकरे नाले में घुस गए जहाँ सुअर नहीं आ सकता था और जान बच गई। लेकिन सुअर ने गुफा में जले बच्चों को देखा तो गुस्से में चिल्लाया। आसमान गूंज उठा। अब वह इंसानों से बदला लेने वाला था। शिकारी जंगल में आराम कर रहे थे, तभी चेतावनी की आवाज ने शांति भंग कर दी और क्यूंग भाई देखने चले गए। असल में एक आलसी भेड़ वहाँ से गुजर रही थी, जिससे सबको लगा कि खतरा टल गया है। लेकिन तभी पीछे से जोरदार चीख सुनाई दी, जिससे पता चला कि खतरनाक जंगली सुअर उनके पीछे है। तुरंत ही मजबूत भाई ने छुरी निकाल ली और भिड़ गए। लड़ाई की आवाज सुनकर साथी भी वहाँ पहुँच गए। पुराने शिकारी ने बंदूक उठाई और ट्रिगर दबा दिया, जिससे गुस्से में सुअर उसकी ओर दौड़ा। शिकारी ने लाल छाता खोला और उसे जाल की ओर ले गया। इस मौके का फायदा उठाकर सभी ने जल्दी से योजना बनाई। इसी बीच अजय ने कहा कि वह छोटे सुअर को लेकर जंगली सुअर को भटकाएगा, जबकि दूसरी टीम मदद के लिए नीचे जाएगी। जैसा कि उम्मीद थी, जंगली सुअर जल्दी पीछा करने लगा। संकट में अवेई और छुई हुआ सुरंग में भागे। मांसाहारी सुअर पीछा कर रहा था तो उन्होंने खदान की गाड़ी चालू की और पटरियों से तेजी से भागे। जल्द ही वे एक परित्यक्त खदान पहुंचे, सोचकर कि पीछा छूट गया। तभी छुई हुआ की गोद में छोटा सुअर चिल्लाया, जिससे मांसाहारी सुअर ने उनकी स्थिति जान ली और हमला किया। सौभाग्य से वे तेजी से सीढ़ियां चढ़कर दूसरी मंजिल पहुंचे, लेकिन वहां फंस गए। तभी छुई हुआ ने पास की लिफ्ट देखी और उपाय सूझा। फिर उसने छोटे सुअर को अवेई को दे दिया ताकि वह मांसाहारी सुअर को लिफ्ट के कुएं में ले जा सके। आदमी के मन में अनिच्छा थी, लेकिन उसने हिम्मत जुटाई और पाइप से नीचे फिसल गया। फिर सामने